15 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पे ताबड़तोड़ जवाबी हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल में मौत का मातम छा गया। लगभग 11 लोग इस हमले में मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए। तो क्या इस जंग के बाद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ईरान और इजराइल एक तरफ वो देश जो अपने क्रांतिकारी इस्लामी पहचान पर गर्व करता है, जिसे लगता है कि पूरी दुनिया ने उसके खिलाफ साजिश की है, और दूसरी तरफ वो देश जो हर वक्त खुद को घेरे में पाता है, कभी हमास, कभी हिजबुल्ला, कभी पूरे अरब जगत के राजनीतिक तेवरों से। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं है, ये एक धार्मिक युद्ध है। यह धर्म और सुरक्षा के बीच की लड़ाई है, और सबसे बढ़कर यह अस्तित्व की लड़ाई है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही तेहरान और तेल अवीव की राहें अलग हो गई। अमेरिका के साथ ईरान की दुश्मनी और इजराइल के साथ उसके कटु संबंधों की जड़ बन गई। ईरान खुद को इस्लामिक देश उमा का रक्षक मानता है, जबकि इजराइल को वो एक गैर इस्लामी अवैध देश कहता है। और इजराइल जो होलोकास्ट के बाद बना एक यहूदी देश है, उसे यह डर सताता है कि अगर किसी दिन उसका सुरक्षा कवच कमजोर पड़ा तो उसकी पहचान ही मिटा दी जाएगी। इसी डर ने इजराइल को एक पावरफुल देश बना दी। आयरन डोम, साइबर हमले, मोजाद की अदृश्य कार्रवाइयां और सबसे महत्वपूर्ण उसका न्यूक्लियर साइलेंस। इजराइल ने कभी खुलकर नहीं बताया है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल एक परमाणु से लैस देश है। और यही बात ईरान को सबसे ज्यादा चुभती है। उसकी नजर में इजराइल सिर्फ एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक पश्चिमी साजिश का प्रतीक है। एक ऐसी दीवार है जो फिलिस्तीन के अरमानों पर खड़ी की गई। दूसरी ओर ईरान के प्रोग्राम ने इजराइल को रातों की नींद हराम कर दी। 2015 में हुए परमाणु समझौते को इजराइल ने कभी स्वीकार नहीं किया, और जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में उस समझौते से खुद को अलग किया, तब ईरान ने भी अपनी परंपरा के अनुसार कहा, अब हम भी आजाद हैं। और बस वहीं से शुरू हो गया एक युद्ध का नया अध्याय। लेकिन क्या यह सब सिर्फ राजनीतिक खेल है? नहीं, ये जंग अब लोगों की नसों में उतर चुकी है। एक ईरानी माँ अपने बेटे को सुबह स्कूल भेजते समय दुआ मांगती है कि स्कूल पर बमबारी न हो जाए। एक इजरायली परिवार जिसमें बेटा अब सैनिक बन गया है, और हर रोज यह डर सताता है कि कहीं उसका नाम अगली शहीद सूची में न आ जाए। यह केवल युद्ध नहीं, बल्कि रोज मरती उम्मीदों का सिलसिला है। युद्ध की अर्थव्यवस्था कभी किसी को साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन वह गहराई में सबको नियंत्रित कर रही होती है। इजराइल की रक्षा उद्योग जिसमें अरबों डॉलर लगते हैं, और ईरान के हथियारों का ब्लैक मार्केट, ये दोनों युद्ध को सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि एक व्यापार बना चुके हैं। इस व्यापार में खून की कीमत लगती है, और डर को पैकेजिंग बनाकर बेचा जाता है। पर असली सवाल है, ये सब खत्म कैसे होगा? अमेरिका ने कई बार बयान दिए, लेकिन बयान सिर्फ शब्द होते हैं। ईरान के साथ कुछ ही देश खड़े हैं, जबकि अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन इजराइल के समर्थन में। मतलब साफ है, ये युद्ध दो देशों की नहीं है, ये विश्व युद्ध बन चुका है। अब एक गोली गाजा में चलती है तो उसकी गूंज वाशिंगटन की दीवारों में सुनाई देती है। एक मिसाइल तेहरान से उठती है, और उसके जवाब में इजराइल के हाइफा में सेना की बैठक होती है। और इस सब के बीच सबसे बड़ा शिकार आम आदमी है, जिन्हें न तो राजनीति की समझ है, न धर्म की उलझने। बस उसे शांति जिंदगी चाहिए। एक बच्चा जिसे स्कूल जाना है, एक दादी जिसे अपने पोते की मुस्कान चाहिए, एक पिता जो अपने आर्मी बेटे की जिंदगी चाहिए। लेकिन आज ये सब आवाजें युद्ध की शोर में दब गई है। क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा? सिद्धांत कहता है कि जब दो पक्ष अपने नुकसान को पहचान लेते हैं, तब शांति की गुंजाइश बनती है। लेकिन यहाँ दोनों देशों को अपने नुकसान से ज्यादा अपने अधिकार की चिंता है। ईरान कहता है, मैं इस्लाम का रक्षक हूँ। इजराइल कहता है, मैं अपने वजूद का रक्षक हूँ। और जब दोनों देश लड़ते हैं, तो शिकार हमेशा वो होता है जिसे कोई बचाने नहीं आता, यानी वो आम आदमी जिसे कुछ पता नहीं होता है। दुनिया इस युद्ध को सिर्फ न्यूज में देखती है, लेकिन जरा सोचिए, अगर कल आपके शहर में ऐसा हमला हो जाए, अगर आपका बच्चा स्कूल से कभी वापस न लौटे, अगर आपको भी हर रात बंकर में सोना पड़े, तब क्या करेंगे आप? क्या आप इस युद्ध को सिर्फ एक इंटरनेशनल न्यूज कहेंगे? ईरान और इजराइल की इस जंग में हार किसी एक देश की नहीं होगी, हार होगी इंसानियत की, हार होगी उस उम्मीद की जो हम सबने शांति के नाम पर संजोई थी। इस जंग में जीतने वाला कोई नहीं होगा, सिर्फ जलते हुए घर, चीखती माएं और उजरे हुए सपने रह जाएंगे। क्योंकि हर मिसाइल सिर्फ एक बटन से नहीं चलती, वो चलती है हमारे भीतर के डर, घृणा
और प्रतिशोध से। और जब तक हम इन तीनों को अपने जहन से नहीं मिटाएंगे तब तक यह जंग नहीं रुकेगी और कोई भी नहीं बचेगा। और शायद एक दिन इतिहास की किताब में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि वो एक दौर था जब इंसान ने इंसान को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसका वजूद अलग था। लेकिन क्या यह सब सिर्फ धर्म का मामला है? क्या यह जंग सिर्फ एक मुस्लिम देश और एक यहूदी देश की लड़ाई है? दरअसल यह सत्ता की भूख, विचारधारा की लड़ाई और अतीत की वह चाल है जिसमें आम आदमी हर बार उलझ जाता है। ईरान की सोच उसकी ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी है। एक समय था जब फारस की सभ्यता दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती थी। उसके साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला ने दुनिया को दिशा दी थी। पर 20वीं सदी की शुरुआत में पश्चिमी साम्राज्यवाद, अमेरिकी हस्तक्षेप और आंतरिक भ्रष्टाचार ने उसे इस्लामिक क्रांति की ओर धकेला। 1979 के बाद ईरान ने खुद को पश्चिम से हटा लिया और इस्लामी पहचान को सर्वोपरि बना दिया। इस पहचान का निर्माण विरोध की भावना से हुआ, जो विरोध अमेरिका का, इजराइल का और उस समूचे तंत्र का है जिसे वे जलियोनी साजिश कहते हैं। इजराइल भी इतिहास के एक पीड़ा से जन्मा देश है। हजारों वर्षों तक यहूदी दुनिया भर में दर बदर भटकते रहे। होलोकास्ट में लाखों यहूदियों को मारा गया। उस त्रासदी ने उन्हें सिखाया कि अगर उसके पास अपना देश नहीं होगा तो वे बार बार कुचले जाएंगे। और इसलिए जब इजराइल बना तो उसकी पहली प्राथमिकता सुरक्षा हो गई। सुरक्षा के नाम पर दीवारें खड़ी की गई, सशस्त्र सीमाएं, तकनीकी निगरानी और पहले हमला फिर विचार की नीति अपनाई गई। इन दोनों देशों की आत्मा में पीड़ा है और वह पीड़ा अलग रूपों में प्रकट होती है। ईरान अपने पीड़ा को विरोध में बदलता है और इजराइल अपने पीड़ा को आक्रमण में बदलता है। दोनों अपने अपने तरीकों से दुनिया को यह बताने में लगे हैं कि हमसे मत लगो वरना हम खत्म कर देंगे। और यही सबसे बड़ा संकट है। जब दो देश खुद को पीड़ित समझते हैं तब कोई समाधान संभव नहीं होता। आज युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता। युद्ध का मैदान इंटरनेट बन चुका है, साइबर हमले होते हैं और सोशल मीडिया का दुष्प्रचार होता है। ईरान ने हाल ही में इजरायली बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमला किया। वहीं इजराइल ने तेहरान में परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी। ये घटनाएं बिना सीमा लांघे युद्ध को भड़काती है। इससे दुनिया के नागरिकों को कभी पता नहीं चलता कि असल जंग कब शुरू हुई। कभी कभी जंग तब शुरू होती है जब एक झूठी खबर फैलती है, फिर लाखों लोग ऑनलाइन गुस्सा निकालते हैं और उनके गुस्से को नेता हथियार बना लेते हैं। फिर उस गुस्से का जवाब मिसाइल देती है और बस जंग के लिए जमीन तैयार हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब विज्ञान चांद पर बस्तियां बसाने की बात कर रहा है, तब हम जमीन पर एक दूसरे को जलाने में लगे हैं। यह कैसी त्रासदी है। और अब इस युद्ध की चिंगारी इतनी दूर जा चुकी है कि कोई भी देश खुद को इससे छूता नहीं रख सकता। अमेरिका ने अपने नौसेना बेरे को फारस की खाड़ी में भेजा है। रूस ने ईरान को हथियारों की गुप्त आपूर्ति की है। चीन ने भी इजराइल को चेतावनी दी है कि वह फिलिस्तीनी इलाकों में नियंत्रण से बाज आए। और भारत उस चौराहे पर खड़ा है जहां उसे अपने कूटनीतिक संतुलन को बचाकर रखना है, क्योंकि एक तरफ वह इजराइल का रणनीतिक मित्र है तो दूसरी तरफ ईरान उसका तेल आपूर्ति करता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था इस युद्ध के बाद हिल चुकी है। तेल के दाम आसमान पर है, लेकिन सबसे मजबूरी हालात उन देशों की है जो पहले से ही संघर्ष में उलझे हैं। क्योंकि ईरान इजराइल युद्ध अब केवल दो देशों का युद्ध नहीं रहा, यह एक वैश्विक साजिश बन गया है। शायद यह युद्ध न तो पहली बार हो रहा है और न ही आखिरी बार, और हर बार यह आम आदमी की जिंदगी छीन लेती है। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक